बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने कृष्ण औदार्यम 25 पाठ है जो उसको आधा पढ़ा था। आधा यानी एक गद्यांश पढ़ा था। बाकी बचा हुआ पाठ मैं आपको आज के वीडियो में यानी पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले पिछले गद्यांश में जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उन प्रश्नों के माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने उस पाठ को कितने ध्यान से पढ़ा, कितने अच्छे से समझा। तो बच्चों, हमको ये बताइए कि सुदामा अधिकांश किसकी प्रशंसा करते रहते थे, यानी किसकी बातें करते रहते थे। सुदामा ज्यादातर यानी बहुधा किसकी बातें किया करते थे, किसकी प्रशंसा किया करते थे। सुदामा की जाति क्या थी, यानी जाति से वह किस धर्म के थे, यानी किस जाति के थे सुदामा किस जाति के थे। सुदामा क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा ने ऐसी कौन सी चीज देखी, क्या देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गए। और बच्चों, सुदामा को कृष्ण के पास जाने के लिए किसने प्रेरित किया, किसने कहा कि आप कृष्ण के पास जाओ, यानी कृष्ण के मित्र का क्या नाम था। कृष्ण के मित्र का क्या नाम था। मैंने आपको पिछले गद्यांश में ये सब कुछ पढ़ाया है, समझाया है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं जानते हो इन प्रश्नों का उत्तर तो पिछले वीडियो को ध्यान से देखो। तो आइए अब आज का पाठ शुरू करते हैं। पिछले पाठ में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था। महाराजा कृष्ण सुदामा नाम श्रुत्वा विह्वला भूत्वा तब मिलतु झटित पदेन आधावत। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था कि महाराज कृष्ण सुदामा का नाम सुनकर विह्वल होकर उनसे मिलने के लिए पैदल ही दौड़े। यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब आगे देखिए, आगे का पाठ शुरू करते हैं। सुदामा अलिंगे अकथयत यत कथम चिरकालांतरम अधे आगतोऽस्मि। क्या कहा कि सुदामा को अलिंगे माने गले लगाकर बोले। कौन? कृष्ण भगवान नंगे पैर दौड़े थे सुदामा से मिलने। फिर सुदामा को गले लगाकर बोले कि चिरकालांतरम माने इतने दिनों के बाद आज कैसे आए हो, आज कैसे आए। सा तम प्रसादम अनियत। सा माने वह, तम माने उन्हें यानी सुदामा को, प्रसादम माने महल ले गए। वे यानी भगवान कृष्ण सुदामा को महल ले गए। फिर तस्य आदर सत्कारम बहु प्रकारेण अकरोति। तस्य माने उनका, आदर सत्कार अनेक प्रकार से किया। सुदामा का आदर सत्कार उन्होंने अनेक प्रकार से किया। फिर क्या हुआ? कृष्ण स्वमित्रस्य हीन दशाम विलोक्य दुखी अभवत्। कृष्ण अपने मित्र की दीन दशा को देखकर दुखी हुए। दीन दशा माने दीन दशा, दीनहीन दशा, विलोक्य माने देखकर, दुखी माने दुखी, अभवत् माने हुए। फिर आगे क्या हुआ? कृष्णः तस्य कुशलम पृष्ट्वा अकथयत् यत् मम भ्रातृभार्या मह्यं दातुं किमपि अयच्छति। कृष्ण ने क्या कहा कि कृष्ण ने उनकी कुशलता यानी किसकी? सुदामा की कुशलता, तस्य माने उसकी यानी सुदामा की कुशलता पूछकर कहा। अकथयत माने कहा कि मम भ्रातृभार्या माने मेरी भाभी ने मुझे देने के लिए कुछ दिया है। मेरी भाभी ने मुझे देने के लिए कुछ दिया है।
फिर क्या हुआ, सुदामा लज्जया तुच्छ उपहारम निगुहुत परंतु कृष्णः विहसन तद अभ्यग्रहणात्। फिर क्या हुआ कि सुदामा ने शर्म से उस तुच्छ उपहार को छुपा लिया, परंतु कृष्ण ने हंसते हुए उसे छीन लिया। यानी वह उपहार क्या किया, कृष्ण ने हंसते हुए उसे छीन लिया। सह आनंदम अनुभूय तस्य ग्रासद्वयम् अखादत्। उन्होंने आनंद का अनुभव करते हुए उसमें से 2 कौर खा लिए। फिर क्या हुआ, अपरेदु कृष्णः सम्मानम तम प्रस्थातुम अत्यज्यत। अपरेदु यानी दूसरे दिन, कृष्ण ने सम्मानम माने कृष्ण ने सम्मान सहित, अपरेदु माने दूसरे दिन, कृष्ण ने सम्मान सहित उनकी विदाई की। किसकी विदाई की, सुदामा की। सम्मान पूर्वक उनकी विदाई की, सुदामा की। फिर क्या हुआ, कृष्णः गृहं प्रचलन अचिंत्यत यत सह सत्कारम अभूतपूर्वम अकरोत्। अब देखो, कृष्ण के घर से चलते समय क्या हुआ कि कृष्णा माने कृष्ण के, गृह माने घर से चलते हुए, कृष्ण के घर से यानी अपने घर को चलते हुए सुदामा क्या है, सोचने लगा। सुदामा ने असोचित माने सोचा कि यत माने उन्होंने, यद्यपि उन्होंने, सह माने उन्होंने, सत्कारम अभूतपूर्वम अकरोत् माने उन्होंने मेरा बहुत अधिक सम्मान किया, परंतु मम दीन दशाम दूरी कर्तुम किमपि मह्यम न अददात। क्या है कि यद्यपि उन्होंने मेरा सम्मान तो बहुत किया, लेकिन मेरी दीन दशा दूर करने को कुछ भी नहीं दिया। अब देखिए, ये बहुत परेशान है, ये संकोच बस मांग नहीं पाए, सुदामा मांग नहीं पाए, और ये अपने आप में ही सोच रहे हैं कि इन्होंने मेरा सम्मान और सत्कार तो बहुत किया, प्यार से मिले भी, लेकिन मेरी दीन दशा यानी जिसकी वजह से मैं आया हूँ उसको दूर करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर आगे क्या है, यदा सह स्वग्रामं प्रविशति तदा सह स्वकुटीर स्थाने विशाल प्रसादम अपश्यति। क्या है कि जब उन्होंने अपने गांव में प्रवेश किया, जब वो सुदामा अपने गांव पहुंचे तो क्या हुआ, तब अपनी कुटिया के स्थान पर विशाल महल दिखाई दिया। उन्हें क्या हुआ, उन्होंने अपनी स्वकुटीर स्थान माने अपनी कुटिया के स्थान में एक विशाल महल देखा, विशाल दुर्ग यानी महल दिखाई दिया या देखा। फिर आगे क्या हुआ, धन धान्य भृत्यादि संपन्नम स्वपरिवारम दृष्ट्वा हर्षिता अभवत। क्या है कि धन धान्य से संपन्न अपने परिवार को देखकर वह खुश हुए, सुदामा खुश हुआ। फिर आगे स्वर्णाभूषण मंडिताम महाअर्घ परिधान सज्जिताम स्वपत्नीम अमिलत। कि वह सोने के जेवरों से लदी और सुंदर कपड़ों से सजी अपनी पत्नी से मिला। सुदामा कैसे मिला अपनी पत्नी से, स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई थी और सुंदर कपड़े पहने हुए थी, ऐसी पत्नी से सुदामा मिला। फिर क्या हुआ, तयो आनंदस्य सीमा नासीत। तयो माने उसकी खुशी की कोई सीमा न थी, इतना खुश था कि उनकी खुशी की कोई सीमा न थी। फिर क्या हुआ, तो कृष्णस्य औदार्यम प्रशंसताम। क्या है, तो माने वे दोनों, कौन, सुदामा और सुदामा की पत्नी,
वे दोनों कृष्ण के उदारता की प्रशंसा करने लगे। सुदामा और सुदामा की पत्नी दोनों किसकी प्रशंसा करने लगे? कृष्ण की उदारता की प्रशंसा करने लगे। सुदामा मुहुर्मुहुः स्वमित्रस्य कृष्णस्य गुण अनुवादम अकरोति। फिर क्या हुआ? सुदामा बारंबार अपने मित्र कृष्ण के गुणों का बखान करने लगे, यानी गुणगान करने लगे। तो बच्चों, ये तो पाठ हो गया। अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज को देखते हैं बच्चों। ये देखिए एक्सरसाइज दी हुई है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, यानी शुरुआत की जो एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो आधा पार्ट पढ़ाया था उसमें करवाई थी। अब बाकी बची हुई एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे इस भाग में। क्या है पहली एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 5 देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। नीचे दिए गए वाक्यों को क्या करना है? भूतकाल लंग लकार में बदलना है। सह जलम पाश्यति, तो क्या हो जाएगा? अपिबत। भूतकाल में जब हम बदलेंगे तो पाश्यति का क्या हो जाएगा? अपिबत। वयम गुरुम नमामः, तो नमामः का क्या हो जाएगा जब लंग लकार में बदलेंगे? अनमाम। त्वम सत्यम बदसी, तो बदसी का क्या हो जाएगा? अबदः। जब हम लंग लकार में बदलेंगे तो बदसी का अबदः हो जाएगा। योवाम गृहम गमिष्यतः, तो क्या हो जाएगा? अगच्छतम। अहम स्वस्थः अस्मि, तो अस्मि का क्या हो जाएगा? आसम। अब आगे देखिए एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज क्या है? पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनकी आपको पूर्ति करनी है पाठ में ही, पाठ के अकॉर्डिंग, यानी ये जो एक्सरसाइज है पाठ पर ही आधारित है। जो मैंने आपको पाठ में पढ़ाया है उसी पर आधारित है। सुदामा कैसा ब्राह्मण था? निर्धनः। कैसा ब्राह्मण था? निर्धनः ब्राह्मणः आसीत्। कृष्णः सहपाठिनः आसीत्। कृष्णः सुदामा नाम श्रुत्वा अधावत्। सुदामा स्वकुटीर स्थाने विशाल प्रसादम अपश्यत्। सुदामा तस्य भार्या च कृष्णस्य औदार्यं प्रशंसताम्। तो ये तो एक्सरसाइज हो गई। अब आगे बच्चों, आगे देखिए एक्सरसाइज 8। निम्नलिखित धातुओं के रूप निर्देशानुसार लिखिए। जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही आपको यहाँ पर रूप लिखने हैं। तो धातु क्या है? गम, पुरुष उत्तम पुरुष, लकार लट लकार। एक वचन में क्या होगा? गच्छामि। द्विवचन गच्छावः, बहुवचन गच्छामः। अब अगला क्या है? दृश्य धातु, मध्यम पुरुष लेट लकार, यानी लेट लकार क्या होती है? भविष्यति काल। तो क्या होगा? एक वचन द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत। अब अगली पा धातु है, प्रथम पुरुष लंग लकार, तो क्या होगा? अपिबत, अपिबताम, अपिबन। अब दूसरी क्या है? दा धातु, मध्यम पुरुष लंग लकार के रूप लिखने, तो क्या होगा? अयच्छः, अयच्छतम, अयच्छत। अब अगला है प्रक्ष धातु, उसमें उत्तम पुरुष के रूप लिखने हैं लेट लकार के, तो प्रक्षिष्यामि, प्रक्षिष्यावः, प्रक्षिष्यामः। स्था धातु है, मध्यम पुरुष के रूप लिखने हैं लंग लकार के, तो क्या होगा? अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। तो इस तरह से आपको ये रूप लिखने हैं कॉपी पर। कॉपी पे मत लिखिएगा बच्चों, ये किताब पर ही लिखिएगा और इनको अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 9, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करने हैं, संस्कृत बनानी है इन वाक्यों की। मैं गांव में रहता हूँ, तो क्या होगा? मैं की क्या हो जाएगी? अहम। गांव में की क्या हो जाएगी? ग्राम में। और रहता हूँ बसती, बसामी, अहम के साथ बसामी होगा। फिर वह गंगा में प्रतिदिन तैरती थी। सा गंगायाम प्रतिदिनम अतरत। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा की क्या होगी? ताओ। क्या की क्या होगी संस्कृत? किम, नाम, असि।
अस्ति, अस्ति होगा बच्चों, यहाँ पर अस्सी नहीं होगा। यहाँ पर आप अस्सी काट कर अस्ति लिखना, मैंने अस्ति ही लिखा होगा पर ये धोखे से ता नहीं बना। यहाँ पर तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है, ये लट लकार की है, लंग लकार की नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अस्ति करना। कल तुम कहाँ गई थी, तुम यहाँ कुत्र अगच्छः, घुड़सवारों ने लड़के से रास्ता पूछा। अश्वारोह्या बालकेन मार्गम प्रक्षन्तु। तो इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है बच्चों। अच्छे से पाठ को पढ़ना, उसको समझना और उससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसको करना। कोई समस्या हो मुझे फोन करना। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 5। नीचे दिए गए वाक्यों को भूतकाल लंग लकार में बदलिए। तो बच्चों इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। क्लास वर्क में है एक्सरसाइज 6, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। होमवर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।